ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरिराम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ लाफ्टर के बारे में एवं स्माइल के बारे में भी। लाफ्टर में कहा जाता है कि आर्टिफिशियल लाफ्टर या एक्चुअल लाफ्टर, ये दोनों को ब्रेन कोई डिस्टिंग्विश नहीं करता, ऐसा कहा जाता है। तो आर्टिफिशियल लाफ्टर से भी, यानी लाफ्टर क्लब में जाने से भी, जब आर्टिफिशियल लाफिंग होता है तब ये इम्यून सिस्टम और सारा माइंड बॉडी हार्ट सब कुछ जो है प्रफुल्लित हो जाता है। आर्टिफिशियल लाफ्टर से भी, यानी लाफ्टर थेरेपी से भी शरीर के कैलोरी बर्न होती है। लाफ्टर थेरेपी से सभी अंग प्रत्यंग और सेल्स प्रफुल्लित हो जाते हैं, सभी सेल्स डिटॉक्स हो जाते हैं। आर्टिफिशियल लाफ्टर से या लाफ्टर थेरेपी से शारीरिक दर्द का भी अनुभव कम होता है। लाफ्टर से एंडोर्फिन नामक हार्मोन निकलता है और सेरोटोनिन नामक का भी हार्मोन निकलता है, जिसे माइंड बॉडी हार्ट ये तीनों को प्रफुल्लित कर देता है और इससे टेंशन, हेट्रेड, वरीज, डर का माहौल या भय का माहौल, टेंशन, ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है। स्ट्रेस वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाता है। इस तरह जो है लाफ्टर थेरेपी से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। इवन आर्टिफिशियल लाफ्टर से भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। लाफ्टर से मेलाटोनिन नामक का भी एक हार्मोन निकलता है, जिससे नींद आने में बढ़ोतरी हो जाती है। लाफ्टर से चेहरे की मांसपेशियां भी सुधर जाती है और चेहरे में टेंशन भी आ जाता है। कम से कम 15 मिनट के लिए चेहरे में टेंशन आने लगता है। इससे क्या होता है कि लाफ्टर करने से आदमी के झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती है। नियमित लाफ्टर से ओल्ड एज का प्रभाव कम होने लगता है। नियमित लाफ्टर करने से ओल्ड क्या, एडल्ट एज में भी आदमी बिल्कुल जवान का जवान ही बना रहता है और इसे रोग मुक्त जीवन व्यतीत होता है। लाफ्टर से इम्यून सिस्टम भी बहुत डेवलप होता है। इसे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर किसी को कॉन्फिडेंस में लेना है तो लाफिंग का उपयोग कीजिए, तो आदमी कॉन्फिडेंस में आ जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान जब अर्जुन को कॉन्फिडेंस में लेना था, यानी युद्ध के लिए प्रेरित करना था, तो कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन से लाफिंगली कॉन्फिडेंस में लिए, तब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुए। लेकिन किसी के ऊपर हंसना वो खतरनाक होता है। जैसे द्रौपदी ने दुर्योधन के ऊपर हंसा, हंसने से वो बहुत बड़ा डिस्ट्रक्टिव होता है। इसलिए किसी पर हंसना नहीं चाहिए, लेकिन किसी का लाफिंगली किसी का कॉन्फिडेंस में लिया जा सकता है। तो लाफिंग विथ इज ए वेरी गुड थिंग, बट लाफिंग एट इज ए वेरी डिस्ट्रक्टिव थिंग। ये बहुत बड़ी बात है। कभी भी कोई आदमी जो एंगर, टेंशन, वरी, जेलसी स्थिति में हो, घृणा करता हो, वैसा आदमी कभी भी लाइटर नहीं हो सकता, लाफिंग नहीं हो सकता, वैसा आदमी लाफ्टर में नहीं जा सकता। कहा जाता है कि अगर प्रत्येक साल किसी खास समय में, किसी खास डेट पर, किसी खास समय पर पूरे विश्व के आदमी अगर एक साथ हंसना चालू कर दें तो विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी और वायलेंस चला जाएगा, वायलेंस का अंधकार चला जाएगा। जब आप लाफ्टर पर जाते हैं तब आपका माइंड, बॉडी, हार्ट
आनंद से प्रफुल्लित हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम भी इमेंसली बढ़ जाती है। आर्टिफिशियल लाफ्टिंग भी एवं डांस करने से टेंशन, वरीज, एंगर, हेट्रेड, जेलसी इत्यादि सब समाप्त हो जाता है। ये लाफिंग एंड डांस ये बहुत बड़ा ही आदमी को आनंद करने वाला, प्रफुल्लित करने वाला, ब्लिस करने वाला ये परिचायक होता है। आदमी अगर माइंड बॉडी हर्ट से लाफ्टर चला जाएगा तो समझिए कि एवरीथिंग इज लॉस्ट। सबके साथ लाफ्टर पर जाना यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन किसी पर हंसना एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्टिव एक्शन होता है, इसलिए किसी पर हंसना नहीं चाहिए। स्माइल करना भी एक आवश्यकता होती है। स्माइल करना भी एक आवश्यकता होती है। स्माइल करना भी बहुत बड़ी बात होती है। जैसे स्माइल करना का मतलब होता है हम आपको पसंद करते हैं। स्माइल का मतलब होता है कि हम पॉजिटिव एटीट्यूड अपने आप में रखते हैं। स्माइल करने का मतलब है कि हम आपसे फ्रेंडली एटीट्यूड रखते हैं। स्माइल करने का मतलब होता है कि हम आपसे समझौता करना चाहते हैं। स्माइल करने का मतलब होता है दिल को हल्का करना भी होता है। स्माइल का मतलब होता है सुविचार का आदान प्रदान करना भी स्माइल का मतलब होता है। स्माइल का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ टॉक, जहाँ होता है, जहाँ किसी से बात बंद हो जाती है। स्माइल करने का मतलब बात का हम समझौता करना चाहते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ टॉक को सेटल डाउन ऑफ टॉक करना चाहते हैं। इस प्रकार हम लाफ्टर और स्माइल से लाफ्टिंग क्लब में लाफ्टर क्लब में जाना और लाफ्टर क्लब में सवेरे का आना जाना और फ्रेश एयर का इंटक होना ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। इसके साथ मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को कृपया आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।